सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर जान लीजिए, 5 बजे तक का इंतजार है। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका इंतजार सभी को है। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के संबोधन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, नजरें बनी हुई है। देश में कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। क्या उससे पहले कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या और भी कुछ नया उसमें जुड़ने वाला है? क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहेंगे? क्या कोई जानकारी देंगे? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इसी का इंतजार सभी को है। थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आज की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर। देशवासियों को संबोधित करेंगे। जीएसटी का तोहफा दे दिया है। देश में कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। अब इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह सकते हैं, या कोई और भी मुद्दा हो सकता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, देश को संबोधित करेंगे, उसी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, नजरें बनी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है 5 बजे प्रधानमंत्री जी अपने संदेश में क्या कुछ कहने वाले हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री का संबोधन 5 बजे, शाम 5 बजे। महज कुछ ही देर में आप इंडिया डेली पर उसको लाइव सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। खास ऐलान हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन इंतजार रहेगा एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा वो 5 बजे ही पता चल पाएगा। प्रधानमंत्री का शाम 5 बजे का बड़ा संबोधन। थोड़ी ही देर में, लगभग 2 घंटे के अंतराल में ये संबोधन शुरुआत उसकी हो जाएगी। 2 घंटे से भी अब कम समय रह चुका है। पीएम का संबोधन होगा, देश को इंतजार होगा क्या जीएसटी को लेकर कुछ और बड़ी बातें सामने आएगी, और नवरात्रि से पहले क्या कोई और बड़ा तोहफा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बताने वाले हैं। देश इंतजार कर रहा है, देश जानना चाहता है क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जीएसटी को लेकर तोहफा दे दिया गया, टैक्स को लेकर जो रिफॉर्म्स आए उससे भी देश जो है वो खुश ही नजर आया। अब ये बड़ा फैसला या कुछ बड़ी बात जो है वो 5 बजे क्या जो शाम को 5 बजे सामने आएगी, उसका भी लोगों को इंतजार है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री का शाम 5 बजे संबोधन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको जिस तरीके से हमने बताया, आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी, लेकिन आप समझिए इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे का जो संबोधन रहेगा उसमें बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं। आशीष भी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और साथ ही साथ पीएम मोदी का संबोधन जीएसटी सुधारों को लेकर भी देखा जा रहा है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जीएसटी सुधारों पर तो जानकारी आपको मिल ही चुकी है, तो कई रिफॉर्म्स, कई रियायतें आप समझ लीजिए, देश की जनता को राहत जो है उसका तोहफा तो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से मिल ही चुका है। और 22 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। तो आशीष, नवरात्रि के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, आपको क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब भी संबोधन की बारी आती है तो कई सारे साल जो हैं वो आपके जहन से होकर तस्वीरें गुजरती हैं। सबसे पहले मैं आपको 2016 में लेकर चलूंगा। आपको ध्यान में होगा कि उस समय नोटबंदी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिर साल 2019 का आता है, जब एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल थी उसके सफल परीक्षण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी। फिर 2021 में लेकर चलूंगा, जब कोविड महामारी की बात थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लेकर राष्ट्र को संबोधित किया था। अब चूंकि ये जो पूरा महीना है, सनातन के हिसाब से ये सारे जो महीने हैं, चाहे अक्टूबर का हो या नवंबर का हो, ये त्योहारों का महीना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शुरुआत होने वाली है, ये आप तय मान के चले कि कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर सबसे पहले देश की जनता को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। बिल्कुल। जो दूसरी अहम बात है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार कहा था कि जीएसटी की दरों में लोगों को राहत मिलेगी,
उसके बाद मंत्रालय की तरफ से घोषणा कर दी गई कि केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पेंसिल हो, चाहे पनीर हो, चाहे खाखड़ा हो, जिनको 0% की सूची में लेकर आया गया। बिल्कुल। किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ, चाहे अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना हो या फिर कृषि से संबंधित कोई भी उपकरण खरीदना हो, तो तकरीबन 40-50 हजार की बचत होगी। एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्या सोचता है? वो सोचता है एक घर हो, एक गाड़ी हो, और गाड़ी ही अगर आपको कम कीमत में मिलने लगे तो। पहले जो गाड़ी पर जीएसटी की दरें ऊंची थी, अब जीएसटी की दरें कम होने के बाद सीधा सीधा आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। जाहिर तौर पर इन सारे मुद्दों को तो वो एड्रेस करेंगे ही करेंगे, जीएसटी की दरों पर भी वो बात करेंगे, लेकिन इस बात पर भी चर्चा रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत संबंधों पर भी कुछ कहते हैं? क्या इस बाबत भी कहते हैं कि नारी शक्ति को लेकर जो कल से नवरात्र का त्योहार मनाया जाएगा, उस पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं वो केवल हम इफ या बट में कह सकते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्ट कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री कब क्या कहेंगे या क्या ऐसा चौंकाने वाली बात कह देंगे जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि मान लीजिए कि अगर आपको 10 लाख की कार खरीदनी है, तो पहले वो कार तकरीबन 12 लाख की पड़ती थी विद जीएसटी, 12,40,000 की। अब उसमें सीधा सीधा 1 लाख का जो फायदा है वो आम जनता को होने वाला है। तो ये वो तमाम रियायतें हैं जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें, तो पिछले अगर तिमाही की आप जीडीपी की बात करें तो वो 6.5 था, लेकिन इस बार की जो जीडीपी है वो 7.5 है। 1% की बढ़त हुई है। ये 1% की बढ़त बहुत बड़ी बढ़त है। तो हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2027 से पहले जो जर्मनी है उसको पीछे करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज की तारीख में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नवरात्रि से जापान को हमने अभी पीछे किया है। बिल्कुल, नवरात्रि से पहले ये संबोधन, इसमें बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि इफ एंड बट है, क्या कुछ एग्जैक्टली कहेंगे अभी केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, चाहे जीडीपी, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे अमेरिका के साथ रिश्ते ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आपने समझाया कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होता है उसमें कुछ भी हो सकता है, और वो देश को जब संबोधित करते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ एक्सपर्ट्स का, शानदार पैनल जो है वो जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त अनिकेत झा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला अनिकेत जी। साथ ही साथ डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी भी नजर रहेगी 5 बजे पीएम क्या कहेंगे, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। विनोद रावल जी हैं, अर्थशास्त्री। सबसे ज्यादा जरूरी आज आपकी राय की भी रहेगी विनोद साहब, इसलिए चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पॉलिटिकल डिस्कशन तो उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, लेकिन विनोद जी सबसे पहले आपको क्या उम्मीद है? बात जीएसटी की हमने शुरुआत इसलिए की कि भाई कल से वो लागू है और नवरात्रि भी लागू है। बिल्कुल वो सोच के भी, टाइमिंग भी आप समझ सकते हैं कि भाई 22 से ही इसको स्टार्ट करना है और पीएम का संबोधन आएगा। ये वो मुद्दे थे जिसको लेकर व्यापारी थोड़ा परेशान थे, या फिर कह लीजिए उतने उत्साहित नहीं थे। उनका आक्रोश था कि ये सुधार होना चाहिए। अब सुधार हुआ है, जनता तक सुधार आ रहा है। एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन अर्थशास्त्री सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप संबोधन के बारे में भी कह सकते हैं और हमारी इकोनॉमी के बारे में भी सर। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आज के संबोधन में जो कल 22 सितंबर से जीएसटी रैशनलाइजेशन होने जा रहा, मैं इसको जीएसटी रेट कट कम कहता हूं, रैशनलाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को रैशनलाइज किया गया है। जो आपकी जरूरत की रोजमर्रा की चीजें हैं वो 5% पर आ गई हैं। अमूल ने प्राइसेस गिरा दिए, आज मदर डेयरी ने भी अपने प्राइसेस को कम किया। तो कहीं ना कहीं ये एक आम नागरिक के लिए उसकी जेब में कुछ और पैसा बच जाए, उसको इस्तेमाल करे। उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से रेट गिरे, मारुति ने अपने प्राइसेस गिरा दिए, हुंडई ने गिरा दिए, कहीं 1.5 लाख रुपए से लेकर के और 2.5-3 लाख रुपए तक मैं सुन रहा था, आप अभी कह रहे थे। तो 20 से 22% जो है प्राइसेस कम होने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जीएसटी का इफेक्ट डायरेक्ट कार पर आएगा, कुछ कार की उनकी कॉस्ट पर भी आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेयर पार्ट्स जो खरीद करके कार बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी सर, मैन्युफैक्चरिंग ओईएम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके प्राइसेस से भी। उसके साथ साथ जो जीडीपी की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ का इशू है, जिस डर है जिस बात का कि 1% या 0.8 या 1% जो है जीडीपी हमारी गिर सकती है एक्सपोर्ट रुकने की वजह से अमेरिका को,
तो उस पर भी कितना उसका इंपैक्ट, ये कितना उसको सेट ऑफ कर पाता है, वो एक सवाल है बहुत बड़ा। और उसके लिए दूसरे बाजार कैसे तलाशे जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ जो उन्होंने सेल्फ रिलायंस पर उन्होंने बात कर दी कल, चिप और शिप, बिल्कुल कि के शिप तक हम अपना लें। उन्होंने कहा कि गणेश जी जो है वो भी इंपोर्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बनाने होंगे। तो वो देवी की पूजा करते हैं, ये सबको हमें मालूम है। तो कल 22 सितंबर से जिस तरह से उन्होंने डेट चूज की है, और आज जिस तरह से आज देश को एड्रेस करने जा रहे हैं 5 बजे, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन सब समस्याओं को, जो ये रैशनलाइजेशन है जो उन्होंने किया है, उसको एक एड्रेस करेंगे। और इसका फायदा जो है आम नागरिक को क्या होने जा रहा है, बिल्कुल। इस पर बात करेंगे। बिल्कुल अर्थ पर मेन उनका ध्यान रहता आप है। इसको रैशनलाइजेशन कह रहे हैं कि भाई एक रेवोल्यूशन के तौर पर ये बहुत जरूरी था। रैशनलाइजेशन है, बहुत सारी चीजों का है। सेस को हटाया गया, जिस तरह से स्टेट्स को सेस जो था उसका शेयर नहीं मिलता था, ठीक अब है। वो रेट आने की वजह से उनको मिलेगा। हाँ। 50% का 40% आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिलाकर के ओवरऑल जीएसटी 2 है। ये रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं तो पूरा 2 है ये। बिल्कुल पूरा 2 है। चलिए एक बार विपक्ष की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, अब आप ये कहेंगे कि भाई आप ही की बातों को माना जा रहा है क्या? अब जीएसटी का मुद्दा है, अगर देखिए रिफॉर्म्स आए तो रिफॉर्म्स का स्वागत पहले कांग्रेस की तरफ से, हाँ या ना, और चलिए जो वो बोलेंगे सो बोलेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जीएसटी को लेकर, इन बड़े मुद्दों को लेकर जिससे देश अभी मतलब जो संघर्ष भी कर रहा है और जिसके लिए आगे भी बढ़ रहा है, इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय? गुड आफ्टरनून शिवम सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों के बहुत तकलीफ झेले हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा नहीं है। मेरे को लगता है कि 75 एज हुआ है, वो रिटायरमेंट शायद रिजाइन देने का वो आज घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं स्वागत करता हूँ, रिजाइन दिया तो आज बहुत बड़ी मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, जीएसटी का हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि जीएसटी गौर, गरीब, पिछड़ों, छोटे छोटे व्यापारी को पूरा 11 साल में बहुत तकलीफ झेले गए। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी पहले नोटबंदी पर बोले, मतलब उम्र के लिहाज से रिजाइन दे देना चाहिए आप कह रहे हैं? देखिए 100% रिजाइन देने का घोषणा है, क्योंकि इतना कभी भी न्यूज इतने बड़े ये नहीं हुआ। नहीं मतलब और वो भी ये आपके सूत्र कहाँ से, मतलब ये क्या रिजाइन देना? ये तो आप पूरा ही डिबेट अलग ले गए। मतलब एज वाइज कह रहे हैं साहब आप, एज वाइज रिजाइन? 100% एज वाइज, और गोपनीय हमारे पास भी कुछ न्यूज कुछ जानकारी है। मतलब एज वाइज तो फिर बहुत साफ हो जाएगा, फिर तो सारे पॉलिटिशियंस कितने निकल जाएंगे। आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी तो सीनियर ही है ना सब। शिवम सर, चौंकाने वाली बात है कि अमित शाह जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ये अपने अपने उनके, अरे बाप रे, ठीक है, मतलब ये इतना कुछ डाइजेस्ट कर पाना शिवानंद जी, ये एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब वाली श्रेणी में जा रहा है। आप डिबेट को थोड़ा सा देखिए उन्होंने 1 मिनट में नरेंद्र मोदी जी सर को चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं। होड़ चोर, गद्दी चोर, छोटे छोटे बच्चे भी होड़ चोर, गद्दी चोर, इन्होंने 11 साल में यही काम किया। आज देखिए हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, बॉम्ब हुआ, हाइड्रोजन बॉम्ब हुआ, और आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और राजकुमार जो रिटायर्ड हुए चुनाव आयुक्त जो कमिश्नर, एंड अभी ज्ञानेश कुमार जी, ये दोनों के ऊपर लीगल एक्शन होगा। जीएसटी से खुश हैं कि नहीं साहब? वो सब वो तबाही जो आने वाली है, आप जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। जीएसटी रिफॉर्म से खुश हैं कि नहीं आप? टैक्स रिफॉर्म से खुश हैं कि नहीं? हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, देखिए मेरे को 30 सेकंड सर बात करने दीजिए। जीएसटी का मैं जरूर, अगर आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी की बात सुन के अगर जीएसटी कम करे तो मैं बहुत दिल से स्वागत करूंगा, 100% स्वागत करूंगा। अच्छा। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी कर तो दिया सब, अब कर दिया ना, अब तो गठबंधन सर कर दिया। और सर दूसरी बात शिवम सर, हाँ। पहले भी हमारे एलओपी, हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी नोटबंदी पर बोले थे, वो सच हुआ। फिर कृषि कानून पर बोले, वो सच हुआ। कोविड पर बोले, वो सच हुआ। जातीय जनगणना के ऊपर बोला, वो सच हुआ। चीन पाक का जो नोटबंदी पे कब बोला? ठीक है, चलिए मतलब आप खुश हैं? सुनिए सर, H1B वीजा पर भी राहुल गांधी जी ने जो बोला वही सच हुआ। आज देखिए 3-4 लाख H1 में क्या हुआ सर? वो एक उन्होंने बोला फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए, फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प देखिए
50% टेरिफ बनाया, उसके बाद उन्होंने बच्चों को तकलीफ दी। नरेंद्र मोदी के सर के सामने ही जंजीरा डाल डाल के उन्होंने इंडिया भेजा गया। क्या किया देश के पंतप्रधान नरेंद्र चलिए, मोदी, क्या ठीक है, किया ठीक है, ठीक है। जयशंकर जी? जीएसटी से खुश हाँ या ना? आपने बोला अगर अच्छा तो हाँ, लेकिन हो गया ना साहब अब शिवानंद जी। देखिए आप खुश हैं कि नहीं? अरे ठीक है, वो सारे मुद्दे रहेंगे। रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन देना तो फिर उम्र के हिसाब से सभी निकल जाएंगे, फिर सभी निकल जाएंगे, गद्दी चोर हो रहे हैं, खाली हो जाएगा। नहीं, बहुत पॉलिटिशियन सीनियर सीनियर है और पूरा इंडिया गठबंधन हम स्वागत करेंगे रिजाइन देने के बाद। नहीं, फिर अगर फिर ये तर्क रहेगा तो फिर सभी जितने भी सीनियर आपके भी हैं वो भी रिजाइन करने वाले हैं। सर 100% रिजाइन देंगे नरेंद्र मोदी। नहीं, अगर ये रिजाइन करें तो क्या आप लोग भी करेंगे? अगर एज ही फैक्टर है तो आप लोगों के भी मंत्री कर लेंगे रिजाइन, सीनियर जितने भी हैं। नहीं, हमारे में कोई मिनिस्टर कहाँ है सर? अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट हमारा नहीं है ना। ठीक है ना, पोजीशंस तो आप होल्ड करते हैं ना, आप पार्टी को तो चलाते हैं, फिर पार्टी में वहां से भी रिजाइन। ठीक है, चलिए ठीक है। अनिकेत झा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, ये जा रहा है रेजिग्नेशन की बात करना, मुद्दा जीएसटी का है। इन्होंने स्वागत किया, अगर होगा पर हो तो गया, अब कब स्वागत किया जाएगा? अनिकेत झा जी, आपका रिस्पॉन्स, सभी को आपने सुना। सबसे पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो है ये परिवारवाद की पार्टी ही है। ये मोदी जी का एज टारगेट करना तो बहाना है, असली निशाना तो खड़गे जी है। से अब बर्दाश्त कहाँ हो रहा है, तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से खड़गे जी को हटाएं। ये मोदी जी का नाम लेकर के खड़गे जी को हटाना चाहिए। अच्छा, और जहां तक बात रहेगा एज का, तो वो 55 वर्ष के राहुल गांधी हैं। मतलब 2-3 साल के बाद में 2-3 साल के बाद में तो वो औपचारिक रूप से सीनियर सिटीजन में गिनती हो जाएगा। उसके 5 साल के बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मुफ्त मिलने वाला है, उसके वो लाभार्थी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एज फैक्टर पर बात करना कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे। अब जहां तक बात रहा आज 5 बजे प्रधानमंत्री जी का जो देश के नाम संबोधन है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है और पूरी तरीके से क्लियर है। प्रधानमंत्री जी देश के नाम जो संबोधन करेंगे उसमें राष्ट्र हित की ही बात होगी, जनता के पक्ष में ही जो फैसले लिए जाएंगे उसी की बात। ठीक है, मतलब जनता के हित की बात होगी। लेकिन इनको भी अगर कोई आप जवाब देना चाहें, क्योंकि इन्होंने काफी एलिगेशंस आप पर लगाए हैं। एलिगेशन कांग्रेस पार्टी क्या लगा सकती है? अब वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कौन सा वोट चोर? सबसे बड़ा वोट चोर तो इस देश में नेहरू जी रहे हैं। सबसे बड़ी वोट चोर तो इस देश में इंदिरा गांधी रही है, जिन लोगों ने आपातकाल लगा दिया। ये लोग क्या बात करेंगे वोट चोरी का? प्रधानमंत्री जी की माता जी का बराबर अपमान करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। ठीक है, कल भी आपने देखा होगा, रात में एक वीडियो निकल करके आया। जो पार्टी विचारहीन है, जो पार्टी संस्कारहीन है, जो पार्टी एक मरी हुई मां का सम्मान करना नहीं जानती है, पटना हाईकोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया कि कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को डिलीट करे, इस एआई जनरेटेड वीडियो को डिलीट करे। तो ये पार्टी, इस पार्टी के मन में बस एक ही चीज है कि जनता ने अगर इन्हें वोट नहीं दिया है तो जनता वोट किसी को दे नहीं सकती है। ये राजशाही वाले लोग, राजतंत्र इनके दिमाग में है। चलिए, जिन लोगों ने पूरे देश को लूट लिया, नामजद मुकदमे पर ये लोग, जितने भी इनके नेता हैं, उन सब पर मुकदमा दायर है। चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो और चाहे देश में राहुल गांधी या सोनिया गांधी। और ये लोग सवाल उठाएंगे एक गरीब माँ के कोख से जन्मे हुए नरेंद्र मोदी पर। ठीक है, इसको इस देश की जनता ने समर्थन दिया है, देश की जनता ने आवाज दिया है। ठीक है, एक क्विक रिस्पांस। राहुल गांधी क्या बात करेंगे? ये तो हर 15 दिन 20 दिन ये यात्रा करते हैं और उसके बाद 50 दिन और 17 दिन चले जाते हैं ये मलेशिया टूर पर। फॉरेन ट्रिप्स, बहुत फॉरेन ट्रिप्स का तो मुद्दा थोड़ा सा ये उठा है। 15 दिन के ये सिक्योरिटी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई इनका सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं, बहुत लापरवाह व्यक्ति है। ठीक है, जवाब क्या देश का बात करें? ठीक है शिवानंद जी, जवाब आपका। हाँ, थोड़ा फॉरेन ट्रिप्स ज्यादा है। देखिए सर, मैं बीजेपी, मेरे मित्र प्रवक्ता को क्या हुआ पता नहीं है, आपके चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठ के सब झूठ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उसके बाद अभी चैनल पे बैठ के मेरे मित्र जो झूठ फैला रहे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मां जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी बाल और दाढ़ी नहीं काटे। छोड़िए ना, छोड़िए हिंदू, वो क्या मुद्दा? देखिए सर मैं भी हिंदू हूँ। देखिए इसका मतलब देखिए, काटा नहीं काटा वो अलग विषय है ना। देखिए, अगर सनातन को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ऑप्शंस हैं। शिवम सर कितने लोग गौर गरीब लोग मरे हुए सर जीएसटी के वजह से। सब बिजनेस ठप हुआ, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, महंगा चरम पर 2 करोड़ नौकरी नहीं है, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया। मैं बोलना चाहता हूँ
कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे को नहीं लगता अच्छा कुछ काम किया। आज देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, अगर इतना दम है तो नरेंद्र मोदी जी सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह बंद कर दीजिए ना। आज देखिए कंगना रनौत मेरी भी बहन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चुने हुए सांसद है, हमेशा रिस्पेक्ट करना। स्मृति ईरानी हो, मानसी सानी मेरी भी बहन है, मानसी सोनी। लेकिन इस तरह से बदनामी महिलाओं के बारे में हमेशा बीजेपी 40 देखिए आपका तो कोर्ट से बकायदा एआई वीडियो, अब या आप ही तो कहते हैं संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, लेकिन ठीक है आप सभी की राय को लिया मैंने। विनोद रावल जी आपके पास आना बेहद जरूरी है। एक कंपैरिजन विनोद जी पहले से और अब से जो फर्क आया है, और ठीक है प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो तो वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, अभी क्या कुछ कहा जाएगा, लेकिन विनोद जी ये बदलाव की और अब और पहले क्यों, कि भाई ये क्या हमें वेल्थ जनरेशन करना था, वो तमाम हमारे मकसद थे देश के लिहाज से, जीएसटी में जो सुधार में समय लगा उसको लेकर भी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए शिवम साहब, जो टैक्सेस की बात है, सरकार टैक्सेस तय करती है किस आइटम पर कितना टैक्स होगा, और ये टैक्स भी अगर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का टैक्स खाली केंद्र सरकार नहीं लगाती है। आप जानते हैं उसके लिए जीएसटी काउंसिल है, उसमें सभी जो स्टेट्स हैं उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर हैं। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है सबके बीच में। तो हम इसको खाली जीएसटी के केस में अगर ये कहें कि केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है तो ऐसा नहीं है, ये एक कॉमन डिसीजन था। हम लोग वैट से शिफ्ट होकर के जीएसटी पर आए थे, ठीक है, मालूम नहीं था कैसा रिएक्शन होगा, कैसा क्या चलेगा, तो एक टैक्सेस डिसाइड किए गए। और दूसरा, वक्त के साथ बदलाव किए जाते हैं। आप भी जानते हैं, आपके चैनल पर कभी प्रोग्राम बनता है, आज आप अपना 10 साल पुराना अपना वीडियो खुद देखेंगे तो आप कहेंगे यार मैं क्या गलतियां करता था। आप खुद उसको देख करके सुधरने की कोशिश करेंगे कि अब मैं वैसा नहीं बोलूंगा, मैं वैसा नहीं दिखना चाहूंगा। नहीं 10 साल पहले भी बढ़िया था, खैर कोई बात नहीं विनोद जी, 10 साल पहले भी अच्छा था, लेकिन बिल्कुल सुधार रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीखता हूं मैं, ये मुझे समझना है। लेकिन विनोद जी ये टाइम जो लगा उसको लेकर जिस तरीके से ये आरोप लगाने का मौका विपक्ष को, आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन वो जो टाइम लगा इसमें क्या मतलब, आप ठीक है आप टैक्स लेते हैं तो टैक्स का उद्देश्य क्या है? आप अपनी कंट्री की वेल्थ को जनरेट करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। एक तो बड़ा अच्छा इन्होंने रिफॉर्म दे दिया कि आप रिबेट दे रहे हैं 12 लाख तक की, भाई आपको वहां पर टैक्स फ्री कर दिया, आप जीएसटी रिफॉर्म्स भी दे दिए। अचानक से ये हो रहा है, एक साथ अगर ये हो रहा है, ये सब कुछ पहले से प्लान था क्या आप एज एन इकोनॉमिस्ट? अब फिर अगर ऐसा चलेगा तो फिर आगे क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, ये सारी चीजें? देखिए जब इकोनॉमी, अब जब कंट्री रिएक्ट कर रहा है, 7% का आपको जीडीपी दे रहा है, आप इंक्रीज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे थे, आपका सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा था, राइफल्स खरीदे गए। मैं इकोनॉमिस्ट की तरह बात कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिकली प्लीज इन्वॉल्व मत कीजिएगा किसी चीज में, मैं उसका पार्ट नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये कि जब देश को जिस तरह से 2014 में जिस तरह से आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे पहले कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उससे पहले भी सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए। 91 के रिफॉर्म्स का मैं साझी हूं, मैं क्योंकि ना मैं 88 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने 91 में देश बदलते देखा है, कांग्रेस की सरकारों के साथ देखा, और मैं तब से लेकर आज तक 40 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत नजदीक से देखा है। देखिए जिस तरह से बदलाव हुए, सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन जो स्पीड पकड़ी गई है एकदम से, जिस तरह से चीजें बदली या दिखने लगी, आज आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से पैसा खर्च हो रहा है, जो रोड्स हमें देखने को मिलते हैं, जो रेलवे देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं टैक्स के पैसों से ही बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स का पैसा आया, वो रेट्स कम थे या ज्यादा थे, अल्टीमेटली सवाल ये होना चाहिए कि उन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। चलिए बिल्कुल, पैसों का जो फंड फ्लो है वो देखा जाना चाहिए। जहां आकर के मुझे लगता है सरकारों को लगा कि अब ये किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा एक अर्थशास्त्र में उदाहरण है कि जब कभी भी टैक्स के रेट्स को कम किया जाता है तो कलेक्शन बढ़ जाता है। तो जिस तरह से 2 लाख करोड़ जीएसटी का जो ओरिजिनली एस्टीमेट रखे गए, जब जीएसटी लाया गया था, वो उसको सरपास जैसे ही किया, तो मुझे लगता है सरकारों को लगा हमारा बजट का टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब ये उसके बाद ये डिसाइड किया गया, इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विनोद रावल जी आपका, अनिकेत झा जी आपका, और डॉक्टर शिवानंद जी आपका, जिस तरीके से हर किसी ने अपने अंदाज में अपने पक्ष को पुरजोर तरीके से रखा।